उसी प्रकार हम लोग अब क्या हो गए हैं, प्रभु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो हम भी उसके इस्तेमाल होने के लिए हम लोग तैयार हैं। आमीन, हालेलुया। पहले वो हमारे बंधनों को खोलता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है, और क्या करता है, जैसे वो जयवंत हुआ वैसे वो हमें जयवंत करता है, और फिर हमें वो इस्तेमाल करता है। जैसे उस गधी को खोला और उस पर यीशु मसीह चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब कलीसिया पवित्र है। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपके जीवन में ये पाप है वो पाप है, कह दो नहीं, हम अब लोग पवित्र हैं। Yes. हम लोग गलती कर सकते हैं, हम लोग पापी नहीं है। हम कहीं गलत हो सकते हैं और गलती सुधारी जा सकती है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। कभी आप ये अंगीकार ना करें कि हम पापी हैं। हम पापी नहीं हैं, हमारे पाप सब खत्म हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम तैयार हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। यस। और आगे बढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। सियालों की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, हालेलुया, के बच्चे पर। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि राजा की शोभा क्या होती है? क्या होती है? घोड़ा होगा या हाथी होगा या रथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा जो होता है, अभिषेक मान जा तू, एक राजा का जो क्या बोलेंगे उसको, एक राजा की पहचान उसकी सवारी और उसकी सेना होती है। आज के टाइम पर अगर हम देखें, हमारे पाकिस्तान या इंडिया का बार बार वो होता रहता है, चर्चा होती रहती है, तो हम कहते हैं उसके पास इतने हथियार हैं, उसके पास इतने सैनिक हैं, हमारे पास इतने हैं, हमारे पास इतने अधिकार हैं, हथियार हैं। और आजकल एक और वो चला हुआ है, न्यूक्लियर बम, है ना, परमाणु बम हिंदी में, है ना। अब वो देश या उस देश का प्रधानमंत्री या राजा कह लो, उतना शक्तिशाली माना जाता है जितने ज्यादा उसके पास परमाणु बम हो। हालेलुया, हालेलुया। वो होता है एक राजा। और हमारा राजा किस पर सवार हो रहा है? गधे पर। बहुत बड़ी चीज है ये, नहीं है। गधे से आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपको मौका मिलेगा तो कुछ पालने के लिए तो आप गधा पालोगे घर में, घोड़ा तो जरूर रखोगे, है ना, गधा तो नहीं रखोगे। कुत्ते, बिल्ली, और यहाँ तक कि वो कुवैत में तो शेर भी पालते हैं, है ना, पालते देखा पालतू। गधा कोई नहीं पालता। हालेलुया, हालेलुया। जबकि शेर आपको काट भी सकता है, बिल्ली नोच ले, कुत्ता काट ले, गधा कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी नहीं उसको काट। गधा एक जिसे कहते हैं ना, किसी को प्रिय नहीं होता, वो सीधा साधा होता है। बोझा लाद दो, एक बार रास्ता दिखा दो, मैंने वहाँ रेलवे लाइन पे देखा है, वो उसके ऊपर वो बोझा लाद देते हैं और चल, एक हल्की सी डंडी करेंगे और वो ना वहीं जाकर जहाँ उसने सामान उतारा, कहीं नहीं रुकेगा बीच में, चाहे उसको भूख लगी हो चाहे उसको प्यास लगी हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घोड़े को अगर ज्यादा तंग करोगे ना, गिरा देगा, खुद ही लेट जाएगा, आपको भी गिरा देगा। फिर भी हमारा प्रभु उस पर चढ़ के जा रहा है और लिखा है वो नम्र है। और उसकी सेना की अगर बात करें तो उसकी सेना में कौन कौन थे? बारह चेले तो थे ही, लंगड़े, लूले, अंधे, दुष्ट आत्माओं वाले, बाद में छुटकारा हो गया था जिनका, और गरीब, सताए हुए, दुखी लोग, ये उसकी सेना थी। यस। हालेलुया, हालेलुया। आज उसकी सेना हम हैं। यस। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसकी सेना है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
ये हमारा राजा समझ रहे हैं। यस। उसकी सेना और उसकी सवारी कैसी है, ना उसके पास कोई घोड़े है, ना रथ है ना, ना उसकी सेना में कोई तलवार है किसी के पास। नहीं। हम कैसे लड़ते हैं, वचन से। वचन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे